नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे इंदौर में किसने की अमेरिकन सिटीजन से ठगी, लातेहार में किन कारणों के चलते लोगों में दिखी नाराजगी और साथ ही रीवा में किस विभाग की मेहनत लाई रंग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमेरिकन सिटीजन से कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी करने वाला एक और आरोपी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। आरोपी अमेरिका से डॉलर को हवाले के माध्यम से भारत में भेजते थे। वहीं अब तक क्राइम ब्रांच द्वारा 20 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अहमदाबाद के एजेंट रवि रामी को गिरफ्तार कर इंदौर क्राइम ब्रांच जल्द इंदौर लेकर आएगी। नवंबर 2020 में जब इंदौर पुलिस द्वारा अमेरिकन जांच एजेंसी की जानकारी के आधार पर जब इंदौर के निपानिया पर फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा था, उस वक्त पुलिस द्वारा कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में पूरे कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड करण भट्ट उस वक्त फरार हो गया था, जिसे पुलिस द्वारा उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया गया था। जो देश के नागरिक हैं उनको ठगी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। सर कैसे ठगी करते थे और शायद FBI भी इसके लिए इंडिया आई थी। सर इसमें कुछ समय पहले एक कॉल सेंटर में पकड़ा गया था जो कि अमेरिकन सिटीजन्स को अलग अलग तरीके से डरा धमका के और उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर, उनके जो है उन पर कानूनी कार्रवाई, इस तरह के अलग अलग तरीके से बातें बना के उनसे ठगी के वारदात को अंजाम दे रहा था। उसमें एक उसमें एक आरोपी था रवि रामी नाम से, जो कि काफ़ी समय से फरार था। और उसका बेसिकली काम जो था वो अमेरिकन्स जो वहाँ पे डॉलर में वहाँ पे पेमेंट्स करते थे कुरियर्स को, उस कुरियर से उस पैसे को एक हवाला चैनल्स के थ्रू जो है उसको इंडिया लाने का काम जो है व्यक्ति करता था। तो उसमें जो है इसको रवि रामी को भी अहमदाबाद से पकड़ा गया है और इससे आगे पूछताछ कर रहे हैं कि किस चैनल्स का इसने इस्तेमाल किया है और जो है उसको उस डॉलर में जो इनको पैसे वहाँ मिलते थे उसको किस तरह से ये इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लाते थे। सर पहले भी अमेरिकन एजेंसी आई थी यहाँ पे, तो क्या एजेंसी से कुछ कांटेक्ट चल रहा है कि कितने हमारा कुछ ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा था मेल के? नहीं, FBI से हम लोग संपर्क में हैं और जो है इसमें इस तरह के कॉल सेंटर भी हाल में दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने भी पकड़ा है और इसी व्यक्ति के कुछ साथियों को जो है दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने भी पकड़ा है। तो उनसे भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जो है इसमें ये मुख्यतः ये पूरा रैकेट जो है ये अहमदाबाद से ही चल रहा है और इसमें अभी और जानकारी जुटा रहे हैं। सर सिर्फ अमेरिका या अदर कंट्रीज को भी टारगेट करते ऐसा कुछ है अभी तक आया? नहीं, अभी तक तो US को ही टारगेट इन लोगों ने कर रखा था। पूर्व में कितने आरोपी पकड़ा चुके हैं? पूर्व में इसमें करीब 20 आरोपी पकड़ाए जा चुके हैं और वो लगभग अभी सभी जेल में हैं। उसमें जो मुख्य जो उसमें मास्टरमाइंड्स थे वो लगभग सभी जेल में अभी। कितने लोगों को टारगेट किया, कुछ आंकड़ा है? इन्होंने हज़ारों की तादाद में लोगों को टारगेट किया हुआ है और उसमें काफ़ी उन्होंने करोड़ों की ठगी कर रखी है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। लातेहार में एक बार फिर हाथी ने एक शख्स की जान ले ली। घटना चंदवा थाना क्षेत्र की है। घटना के बाद से लोगों में नाराजगी है। लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में जंगली हाथियों का आतंक इन दिनों चरम पर है। बुधवार की अहेले सुबह जंगली हाथियों के झुंड ने चंदवा थाना क्षेत्र के डुमारो पंचायत अंतर्गत मोची टोला में हमला कर 4 ग्रामीणों के घर को ध्वस्त कर दिया। वहीं एक वृद्ध की जान भी ले ली। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना चंदवा पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस के साथ साथ वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन आरंभ की। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं वन विभाग की टीम के द्वारा मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा देने की बात कही गई है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड के एकमात्र BRA बिहार विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई राजकीय डिग्री महाविद्यालय मधुबन में कॉलेज स्थापना के पहली बार दूसरे कॉलेज का परीक्षा केंद्र बना है। बुधवार में इस कॉलेज में TDC पार्ट 1 सूत्र 2022-25 की परीक्षा प्रारंभ होगी। इस कॉलेज की स्थापना 2019 में हुई। यहाँ SRPA कॉलेज चकिया का परीक्षण केंद्र बनाया गया। इस केंद्र पर करीब 1500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। शिवेंद्र कुमार मौर्य को परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। प्राचार्य सह सेंटर सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि 2019 से इस महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ। 2023 में पहली बार बिहार विश्वविद्यालय ने TDC पार्ट 1 के अन्यत्र कॉलेज के परीक्षार्थियों के लिए
परीक्षा केंद्र बनाया। इस महाविद्यालय में परीक्षार्थियों के लिए बैठने, शुद्ध पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका हर संभव प्रयास किया गया है। परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। जी बताइए। अभी 2019 से राजकीय डिग्री महाविद्यालय कार्य कर रहा है। 2019 के बाद से पहली बार 2023 में पार्ट 1 का सेंटर यहाँ दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। हम कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को यहाँ परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, पानी पीने की उचित सुविधा है, बैठने की सुविधा है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि हमारा कमिटमेंट है कि हम कदाचार मुक्त परीक्षा ही लेंगे। यहाँ छात्रों को किसी प्रकार की सुविधा असुविधा न हो, इसका भी हर संभव प्रयास हमारे तरफ से है। बिजली की सुविधा भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे यहाँ टॉयलेट की जो है सुविधा वो भी पर्याप्त है, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और कदाचार मुक्त परीक्षा ही लिया जाएगा। यहाँ अपना परिचय से। प्रिंसिपल विजय कुमार, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, मधुबन पकड़ी दयाल। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां अरहर के दाल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के बाद टमाटर, अदरक और लहसुन के भाव आसमान छू रहे हैं। टमाटर ने तो सेंचुरी लगा दी है। टमाटर जहां 100 रुपये किलो बिक रहा है, वहीं अदरक 200 रुपये किलो बिक रही है। लहसुन 130 रुपये किलो बिक रहा है। कृषि उत्पादन मंडी समिति के मुख्य आड़ती सलीम लाला बताते हैं कि देश के ज़्यादातर बाजारों में टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो के पार हो गई है। एक महीने पहले यूपी, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में टमाटर 2 से 5 रुपये प्रति किलो बिक रहे थे, यानी एक महीने में कीमतों में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। लोगों का कहना है कि अब जब तक मैदानी सब्जी नहीं आएगी, दाम नहीं घटेंगे। किस चीज़ की बिक्री करता है? टमाटर की खेती करते हैं। लगातार टमाटर के रेट में बढ़ोतरी हो रही है, क्या वजह है? गर्मी और बारिश के कारण, क्योंकि एक महीने पहले टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहा था। आज इतने अधिक फसल खराब होने के कारण 100 रुपए किलो टमाटर यहाँ बिक रहा है। क्या कारण है रेट ज्यादा गर्मी और बारिश के कारण। बारिश ज्यादा हो और गर्मी भी ज्यादा हो रही है। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। कहाँ की बिक्री करता है? आलू, प्याज, टमाटर। लगातार अदरक के साथ टमाटर के दाम में बढ़ोतरी हुई, क्या वजह है? टमाटर की पैदावार अब खत्म होगी। जो किसान लगाए हुए थे वो माल अब हो गया खत्म। अब जो भी टमाटर आ रहा है वो बाहर से आ रहा, बेंगलोर से आ रहा, इसलिए सब महंगा हो गया है। इसके पहले सस्ता था। अभी ये एक महीने पहले इतना सस्ता था, 100 रुपए की रेट बिक रहा था, फेंका जा रहा था। अब ये किसानों के पास से माल खत्म हो गया, इसलिए अब ये महंगा हो गया। महंगाई पर लोगों पर काफी असर तो पड़ेगा ही भाई। अब किसानों के पास माल है नहीं, जो भी माल था लोकल किसानों का आ रहा था वो हो गया खत्म। बारिश और धूप की वजह से ये सब हो गया खत्म। अब थोड़ा बहुत जो आ रहा है इसलिए महंगा बिक रहा है। अब चाहिए जैसे 100 की रेट आदमी को माल है 10 की रेट, जैसे 1 किलो जिसको लेना वो 250 ग्राम ले जा रहा महंगे की वजह से, इसलिए माल पूरा नहीं पड़ रहा, इसलिए महंगाई है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। शिवानंद द्विवेदी के केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री को भेजे ईमेल एवं सी न्यूज़ भारत की खबर का हुआ असर। पिछले 3 से 4 माह की मेहनत रंग लाई है। सामाजिक कार्यकर्ता, जल संसाधन विभाग, बाढ़ सागर और गंगा कछार के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता एवं सी न्यूज़ भारत में प्रमुखता से दिखाई गई खबर से जो मामला उजागर किया था, उस पर अब कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। दिनांक 26 जून 2023 को जल संसाधन विभाग के केंद्रीय और राज्य मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान और जल संसाधन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए ईमेल का ये परिणाम हुआ है कि दूसरे ही दिन जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश के ईएनसी की नियुक्ति कर दी गई है। ये सब 1 या 2 दिन में नहीं हुआ, बल्कि पिछले 3 से 4 महीनों की भीषण गर्मियों में किए गए
हाड़तोड़ मेहनत का परिणाम है कि अब उच्च पदों पर बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारियों के कानों में जू रेंगना प्रारंभ हुई है और केंद्रीय स्तर से मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है। जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश को लेकर के हमने अभी पिछले 3-4 महीनों में एक सर्वे किया था, जिस तरह से देखा गया कि नहरों और बांधों की स्थिति का यहाँ पर जायजा लिया गया। साथ में जो ये माइक्रो इरिगेशन नई गढ़ी की फेज 1 और फेज 2 है, साथ में त्योंथर बहाव परियोजना और अन्य जो भी नहरों से संबंधित सिंचाई से संबंधित किसानों के जो मामले थे, उन सारे मामलों को हमने उठाया। सतत मीडिया में वो चलता रहा। अभी हमने पिछले दिनों 26 जून को एक शिकायत भेजी, जो केंद्रीय जल संसाधन जो मंत्री हैं, मतलब WRD के जल शक्ति मंत्रालय और वहाँ के राज्य मंत्री, साथ में मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जो वरिष्ठ अधिकारी केंद्र और आपके राज्य स्तर में हैं, इनको पूरे मामले को अवगत कराते हुए हमने बताया कि किस तरह से जब त्योंथर बहाव परियोजना को ब्लैक लिस्ट किया गया था यहाँ के चीफ इंजीनियर के द्वारा, तो उस समय 1715 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय कृषि नुकसानी बताई गई थी, जिसे राष्ट्र 2 की श्रेणी में बताया गया था। लेकिन उसको जो ENC यहाँ पे थे, जो MS डाबर, इन्होंने उस कंपनी को, मतलब जो HES कंपनी थी, उसको उन्होंने ब्लैक लिस्ट से, काली सूची से बाहर कर दिया। लेकिन उस 1715 करोड़ की जो नुकसानी बताई गई थी, उसका कोई हिसाब किताब उन्होंने नहीं बताया। एक मामला था। दूसरा, अभी इन्होंने पुनः JP एसोसिएट्स को नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन फेज 1 फेज 2 से ब्लैक लिस्ट किया। अब यहाँ पर कोई राष्ट्रीय फसल नुकसानी नहीं बताई गई, जबकि पहले वाले में राष्ट्रीय फसल नुकसानी बताई गई थी, उसे राष्ट्र दोष बताया गया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो इनकी जो मंशा है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि भाई आप इसको भी इसी तरह से काली सूची से बाहर कर दोगे। और जो MS डाबर, जो ENC थे, जो संविदा में चल रहे थे, संविदा कल्चर इतनी ज़्यादा हावी है कि ENC, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और आपके चीफ इंजीनियर तक संविदा में जुगाड़ तैयार है। ये बहुत गलत है। इसमें जिम्मेदारियों का अभाव रहता है। कार्यवाही आप किसके ऊपर करेंगे, ये बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि ये तो संविदा से फुर्सत हो जाएंगे। तो इन सब बातों को लेकर के हमने शिकायत की थी और अभी कल की बात है, 27 जून 2023 को एक आदेश पारित हुआ है, जिसमें श्री शिशिर कुशवाहा जो ENC हैं, उनको परमानेंट एक ENC नियुक्त किया गया है, प्रभार में दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब ये जो संविदा की जो कल्चर है, इसको एक विराम दिया गया और उम्मीद की जाती है कि इसमें और भी हमने जो मामले रखे हैं किसानों की संबंधित नहरों, बांधों और ऐसे दर्जनों मामले हैं, उन सब में कार्यवाही होगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।